बैक एवरीवन, वेलकम टू टारगेट विद हेजी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, भारत की नदियाँ। इसमें हम आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और इसमें सिंधु नदी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। झाच रसभेव के नाम से हमने एक ट्रिक भी बनाई है दोस्तों। इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ब्यास, इन सारी नदियों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा एकदम से, कहाँ से निकलती है, कितनी लंबाई है और इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी, इन सब के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इन सब के बारे में आज देख लीजिए। तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके बीच में ही ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। ये वीडियो चाहे दोस्तों पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बीपीएससी का हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे यूपी SSS के जरिए कोई एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, चाहे बीडीओ का पेपर है, लेखपाल का है और शिक्षक भर्ती का चाहे बिहार का हो, सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, सिंधु के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी, ये सिंधु नदी दोस्तों कहाँ से निकली है, ये देख लीजिए। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, क्या नाम है, ग्लेशियर। और उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग। ठीक है, ये है दोस्तों ग्लेशियर का नाम और यहीं से निकली है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, और ये यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इधर की तरफ चली आई है सिंधु नदी। ठीक है, और यहीं जस्ट थोड़ी दूर पे क्या निकली है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये यू आकार लेती हुई यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसके विपरीत दिशा में ये चली गई। ठीक है, और ये जो है दोस्तों इस साइड में पूरब दिशा की ओर चली आई। ये पश्चिम दिशा की ओर चली गई, यहाँ पे उत्तर पश्चिम होते हुए यहाँ पे कराची के समीप कहाँ पे जाके गिर जाती है, अरब सागर में। और यहीं पे देखिए दोस्तों, थोड़ी दूर पे क्या निकली है, सतलज नदी। क्या निकली है, सतलज। देख रहे हैं मैप में, यहीं से निकली है। ये थोड़ी ही दूर पे दोस्तों निकली है एक दूसरे से। तो ये दोस्तों निकली है सतलज नदी यहाँ से। और सतलज नदी दोस्तों राकसताल झील से निकलती है। अभी हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। और जो ये आपकी सतलज नदी है, ये तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को काट करके निकलती है। ठीक है, हम इसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। पूरी जो है तीनों पर्वत श्रृंखलाएं जो है शिवालिक और मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, इन सब को काट करके निकलती है ये। आइए देखते हैं दोस्तों, भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ दोस्तों ये निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रिक बनाई थी आपके बीच की, आपके लिए, झाचरस ब्यो। क्या नाम है, झाचरस ब्यो। तो झा से हो गया दोस्तों झेलम, चा से हो गया चिनाब, आर से हो गया रावी और सा से हो गया सतलज और ब्या से क्या हो गया, ब्यास। ठीक है, हम इसके प्राचीन नाम के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, झेलम को क्या कहा जाता था, बितस्ता। क्या कहा जाता था, बितस्ता। चिनाब को क्या कहा जाता था, आस्कनी। और रावी को क्या कहा जाता था, परशड़ी। सतलज को क्या कहा जाता था, सतुद्री। और ब्यास को क्या कहा जाता था, बिपाशा। हम इस सब के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। इनका प्राचीन नाम क्या था, ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, आइए देखते हैं। तो जो सिंधु नदी तंत्र है दोस्तों, ठीक है, सिंधु नदी जो है आपका, सिंधु नदी तंत्र, इसकी सिंधु और इसकी सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी दोस्तों कहाँ पे निकली है, तिब्बत में निकली है। कहाँ पे, अभी हमने आपको मैप दिखाया था, कहाँ पे निकली है सिंधु नदी, यहाँ से देखिए, तिब्बत से निकली है। कहाँ से, तिब्बत से। तिब्बत में स्थित है, क्या नाम है, मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट निकली है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से भी हमने आपको ये बताया था। और ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, देखिए 2880 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे 2900 किलोमीटर भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
आपकी एनसीईआरटी की बुक में इतना ही दिया गया है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर है। कितना है? 1114 किलोमीटर। बाकी कुछ क्षेत्र जो है इसका कहाँ पे है? चीन के तिब्बत में है। बाकी कहाँ पे है? पाकिस्तान में जाकर के ये बहने लगती है। तो एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसका हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, जिससे सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे झेलम और चिनाब नदी का 20% भाग उपयोग करेगा। कितना? 20% भाग। और सतलज और रावी का कितना? 80% भाग उपयोग करेगा। ठीक है, तो ये एक सिंधु जल समझौता हुआ था। अब आइए देखते हैं दोस्तों इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो पंजाब को दोस्तों 5 नदियों के बीच की भूमि कहा जाता है, यानी कि 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। पंजाब में सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम, ये पांचों नदियाँ दोस्तों मिठानकोट के पास जाकर के, मिठानकोट कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में है। ये पास सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में दोस्तों जास्कर, सिगार व गिलगित भी हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहीं से भी घुमा करके पूछ लिया जाता था कि इनमें से बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में ये कौन सी नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको कंफ्यूज हम नहीं होने देंगे, हमारी ये प्रयास रहती है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ दोस्तों, ये जो हमने आपको यहाँ पे लिखा था झाचरस बेव, क्या लिखा था? झाचरस बेव। तो ये नदियाँ दोस्तों हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम भी है। ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम भी अगर मिलाने के लिए आया था आपके पीसीएस एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में ही आएगा, बाकी ऐसे किसी एग्जाम में नहीं आएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का एक क्रम बताइए। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इसीलिए हमने ये झाचरस बेव बनाया था आपके लिए। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया बाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियों के बारे में। अब दाईं ओर से देख लीजिए, दाईं ओर से नदियों में श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। ठीक है, ये बाईं ओर दाईं ओर से आकर के मिलती हैं इसमें सिंधु नदी में। सिंधु नदी अटक कहाँ पे दोस्तों? पंजाब प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में है। और कटक कहाँ पे है? कटक कहाँ पे है? कटक है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ पे? उसके बाद कहाँ रहती है? पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहती है, हिमालय में ही रहती है ये। ठीक है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कराची के पूर्व, कहाँ पे? कराची के पूर्व अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। यहाँ पे देखिए, कराची के पूर्व अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों झेलम नदी, किसका? झेलम नदी देखेंगे, चिनाब की सहायक नदी है ये। ठीक है, और झेलम को बितस्ता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बितस्ता। प्राचीन समय में दोस्तों इसका नाम बितस्ता ही था। ये कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल श्रृंखला जो है दोस्तों, पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला में बेरीनाग झरने से निकलती है। 212 किलोमीटर लंबी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बुलर झील में मिल जाती है। कहाँ पे? बुलर झील में। बुलर झील भी कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है, श्रीनगर कहाँ पे है दोस्तों? झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा भी बनाती है ये। और इसकी सहायक नदी है दोस्तों झेलम नदी की किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। और किशन गंगा को पाक में क्या कहते हैं? नीलम। क्या कहते हैं? नीलम। चिनाब नदी के बारे में आइए देखते हैं दोस्तों। चिनाब को प्राचीन समय में क्या कहते थे? आस्किनी। क्या कहते थे? आस्किनी। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा। चंद्रभागा दोस्तों दो नदियों के नाम है, एक चंद्र और एक भागा। ठीक है, ये दो नदियों के नाम है। जब दो नदियां आपस में आकर के मिलती हैं, ठीक है, तब उसके बाद चिनाब नदी के रूप में इसका नाम उदय होता है। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर चिनाब नदी की। और लाहौल में, लाहौल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रे के पास से ये निकलती है। ठीक है,
तो लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के पास चंद्र और भागा दो नदियाँ जो है आकर के आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो उसके बाद चिनाब नदी के रूप में जाना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, रावी। इसको प्राचीन समय में परुसणी रवि भी कहते थे, परुसणी भी कहते थे। और हिमाचल प्रदेश के ज़िले का नाम है कांगड़ा। क्या नाम है? कांगड़ा। और कांगड़ा ज़िले में क्या स्थित है? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से क्या है? भारत एवं चीन के बीच में जाने के लिए एक मार्ग भी खोला गया दोस्तों, ठीक है। और इसकी लंबाई भारत में कितनी है? 725 किलोमीटर है। कितना है? 725 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकली है? रोहतांग दर्रे से निकली है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। तो इसको याद रखना दोस्तों। अब है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, ब्यास नदी, जिसको पहले प्राचीन समय में बिपाशा भी कहते थे। क्या कहते थे? बिपाशा। ये सतलज की सहायक नदी है दोस्तों। और ये कुल्लू पहाड़ी में, कहाँ पे? कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप ये भी निकली है। कहाँ से? ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? एक ब्यास कुंड है, एक ब्यास कुंड नाम का एक बहुत बड़ा जलाशय है। कुंड का मतलब बहुत बड़ा जलाशय है, वहीं से बिपाशा नदी यानी कि ब्यास नदी निकलती है। और ये हरिके बैराज, ठीक है, कहाँ पे? कपूरथला यानी कि पंजाब में है, वहाँ पे आकृति है, सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। कितनी है? 470 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी। क्या है? सतलज नदी। प्राचीन समय में इसको सतुद्री भी कहते थे। क्या कहते थे? सतुद्री। मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल, एक राकसताल झील है। कहीं कहीं पे आपको राक्षस ताल भी लिखा मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये सिपकीला दर्रे के पास, ठीक है। सिपकीला दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? हमने आपको बताया था। एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है, सिरोब। क्या याद करेंगे? सिरोब। सिरोब आप लोग याद कर लीजिए। और सिरोब से आपको एक पता चल जाएगा, सी से हो गया आपका सिपकीला, रो से हो गया रोहतांग, और बा से हो गया बड़ा लाचा दर्रा। तो ये बड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो सिपकीला दर्रे के पास भारत में ये प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? स्पीत। कौन सी सहायक नदी है? स्पीत नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 1500 किलोमीटर है, लगभग 1500 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर है। कितना है? 1050 किलोमीटर है। तो आई होप दोस्तों ये इसको समझ में आ गया होगा आपको, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में। ये था सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद में आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और हम गंगा नदी तंत्र के बारे में हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। आपका पूरा ये नदी तंत्र जो रिवर सिस्टम है, इसके बारे में हम आपका पूरा जो है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है, इसके बारे में आपके बीच में वीडियो लाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो होंगे दोस्तों, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ये सारे के बारे में हम आप पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हो, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि रिवर सिस्टम से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। और हमारे चैनल्स के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी गई है उसका कंटेंट एकदम परफेक्ट होगा दोस्तों। और ये एग्ज़ाम में एकदम पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि यहाँ से बाहर से प्रश्न आने वाले नहीं होते हैं। लगभग दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको। लगातार चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।